दोस्तों आज की हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बारे में। मेजर अजीज़ भट्टी 6 अगस्त 1930 को हांगकांग की खूबसूरत सरजमीन पर पैदा हुए। इनके वालिद मास्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि पेशे के लिहाज से एक उस्ताद थे, जो हांगकांग के एक स्कूल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मेजर साहिब अपने भाइयों में चौथे नंबर पर थे और अपनी इब्तदाई तालीम आपने हांगकांग से हासिल की। एक बार एक नजूमी ने बचपन में मेजर साहिब को देखा तो बेइख्तियार एक पेशगोई की कि यह बच्चा ज़िंदगी में बेहद नाम कमाएगा। यह बच्चा जब दुनिया से जाएगा तो अपने पीछे एक मिसाल छोड़कर जाएगा। इसी ज़माने में चाइना और हांगकांग के दरमियान जंग का सिलसिला जारी हो गया, जहां 1941 में जापान ने हांगकांग पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद मुसीबतों ने भी इस घराने को घेर लिया। जब 1946 में दूसरी जंग अज़ीम का अख्ताम हुआ तो हालात को मुनासिब जानते हुए अपने बच्चों को लेकर वो पाकिस्तान आ गए, जहाँ इनका आबाई गांव लादियाँ जो कि गुजरात में मौजूद है। इसके एक साल बाद इनकी शादी अपने ही गांव में जरीना बेगम से हो गई, जहाँ इनकी शादी इनकी ज़िंदगी में एक खुशगवार लम्हा साबित हुई। जहाँ शादी के 2 साल बाद मेजर साहिब अपने 2 भाइयों समेत इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। इसी दौरान सन 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया और ये अपने मुतलका दस्तों के साथ रावलपिंडी पहुंच गए। यहाँ आते ही मेजर अजीज़ भट्टी ने पाक आर्मी के लिए दरख्वास्त दे दी, जिसको कबूल कर लिया गया। जहाँ इसके बाद 1955 में वो अजीज़ भट्टी से कैप्टन अजीज़ भट्टी हो गए। अपनी साबका ट्रेनिंग कोयटा में जाकर मुकम्मल की, जहाँ अपने साबका इम्तहान की तरह वो इस बार भी अव्वल पोजीशन पर आए। इनकी शानदार कार्ड और काबिलियत को देखते हुए आला अफसरान ने इनको खसूसी ट्रेनिंग के लिए कनाडा भेज दिया। इस ट्रांसफ़र के दौरान कैप्टन अजीज़ भट्टी को मेजर अजीज़ भट्टी का ओहदा हासिल हो गया। 29 अगस्त 1965 में जब वो अपने घर में मौजूद थे तो हालात की कशीदगी के बाइस इनको दोबारा तलब कर लिया गया। अगले ही रोज़ राजा अजीज़ भट्टी अपने मुल्क के दफा के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। ऐसे में कोई नहीं जानता था कि ये इनकी अपनी फैमिली के साथ आखिरी रात होगी। आखिरी रात खाने के टेबल पर मौजूद बेगम ने मेजर साहिब से सवाल किया, क्या हालात बेहतर हो गए तो फिर दोबारा से छुट्टी मिल पाएगी? बेगम ने काफ़ी अफसुर्दगी से पूछा, ज़रूर मिल सकेगी, उदास क्यों हो रही हो? मेजर अजीज़ भट्टी ने हंस कर जवाब दिया और कहा कि फ़ौजी की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब्बा जान, क्या भारत से हमारी जंग होने वाली है? इनके छोटे बेटे ने मासूमियत से पूछा। हाँ बेटा, अब जंग होकर रहेगी, हालात इस कदर ख़राब कभी नहीं हुए। बेटे ने फ़ौरन कहा, अब्बा जान जंग में पीठ ना दिखाना। ये सुनना था कि मेजर साहिब ने बेटे को चूम लिया और बोले, शाबाश मेरे बहादुर बेटे, और अपने बेटे से कहा कि अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो आंसू ना बहाना। बिल आखिर 6 सितंबर 1965 का वो तारीखी दिन आ गया जब भारत ने चुपके से फजर के बाद लाहौर की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक स्क्वाड को लीड कर रहे थे। इस स्क्वाड के 2 प्लेटफार्म BRB नहर के दूसरे किनारे पर मौजूद थे। मेजर अजीज़ भट्टी नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, जहां इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जंग जारी रखी। 9 और 10 सितंबर के दौरान दुश्मन ने सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक पूरी फौज इस जानब भेज दी, जिसके बाद मेजर अजीज़ भट्टी को इस दौरान अपनी जानब नहर वाले किनारे पर आने का आर्डर दिया गया। अपनी तमाम जदोजहद के बाद जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे तो दुश्मन इस मकाम पर कब्जा कर चुका था, जिसके बाद मेजर साहिब ने इस जानब एक भरपूर हमले के बाद इस इलाके पर दोबारा से कब्जा कर लिया और फिर उस वक़्त तक दुश्मन का मुकाबला करते रहे जब तक इनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार न पहुंच गईं, जहां इन्होंने कंपनी को फिर से मुनज़्ज़म कर लिया। इस गुज़िश्ता 6 रातों के दौरान दुश्मन का इतना जानी और माली नुकसान हो चुका था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय फ़ौज की 150 की मुख्तसर नफरी इस दौरान पूरी तरह से जानलेवा शिकस्त के बाद एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी थी। इस महाज के दौरान भारत के सैकड़ों फौजी जहन्नम वासिल हो चुके थे, जबकि जवाब में पाकिस्तानी फौज के सिर्फ 11 जवान ही शहीद हुए थे। 12 सितंबर 1965 की सुबह मेजर अजीज़ भट्टी अपनी फजर की नमाज अदा करने के बाद दोबारा मिशन की जानिब निकल पड़े, जहां आज भी उन्हें अपने दस्ते के साथ दफा के फ़राइज़ सर अंजाम देने थे। भारतीय फ़ौज की जानिब से बहुत शिद्दत से गोलाबारी और फायरिंग जारी थी, जहाँ ये गोले मेजर साहिब के दाएँ बाएँ गिर रहे थे, लेकिन इन सब गोलों से ना घबराते हुए मेजर साहिब अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अंजाम देते रहे। इस दौरान मेजर साहिब की निगाह बरकी की जानिब से आने वाले टैंकों पर पड़ी। इन्होंने फ़ौरन तोप खाने को इस जानब गोलाबारी करने का हुक्म दिया और फायर ठीक निशाने पर लगा।
اور بھارتی ٹینک بچوں کے کھلونوں کی طرح پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ صبح کے 6:30 کا ٹائم تھا جب دشمن کے ایک فوجی نے گولہ ان کی جانب بھیجا، جو ہوا میں بلند ہو کر سیدھا راجہ عزیز بٹی کے سینے میں آ کر ٹکرایا، جس کے بعد وطن کا ایک قومی ہیرو نشان حیدر اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیا ہمیں آئندہ بھی ایسی ڈاکومنٹریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے؟ ہم سے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔